और अब आज के इस कॉन्क्लेव को आगे बढ़ाते हुए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगी झारखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय श्री राजीव रंजन प्रसाद जी है हमारे बीच और आपसे बातें करेंगे आयुष न्यूज़ 11 के प्रतिनिधि। झारखंड गौ सेवा आयोग लगातार इस उद्देश्य के साथ कि हमारे महिलाओं को रोजगार प्रदान किया जाए, उन्हें तरह तरह के प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाया जाए। कई चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय के निर्देशन में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं प्रधान संपादक श्री अनूप सोनू जी से निवेदन करती हूँ महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें पुष्पगुच्छ के साथ में स्मृति चिन्ह और सप्रेम भेंट गिफ्ट हैम्पर के रूप में प्रदान करें। सर, झारखंड राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय श्री राजीव रंजन प्रसाद जी का हम इस न्यूज़ 11 कॉन्क्लेव के मंच पर स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां भी आपकी ओर से ज़रूर हों। कई सारी बातें अभी गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय के द्वारा किस तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं और किस तरह से हम अपने झारखंड को आगे ले जा सकते हैं गौ सेवा के इस रूप में। और माननीय हमारे आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनका सम्मान करें। मैं पुनः एक बार आवाज़ दे रही हूँ हमारे स्पॉन्सर जोनेटिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर गुलाम जनरल फिजिशियन। सर, आप प्लीज़ मंच पर आएंगे। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अशोक मुंडा न्यूरो सर्जन और हॉस्पिटल के ही सदस्य श्री राजा, प्लीज़ मंच पर आ जाएंगे। आप तीनों का हम सम्मान कर रहे हैं इस मंच पर। न्यूज़ 11 कॉन्क्लेव 2025 के इस मंच पर हमारे प्रायोजक जिनका साथ हमें हमेशा मिला है और भविष्य में भी मिलता रहेगा, ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ। और ये 16 वर्षों का साथ आपका मिला है, हम धन्यवाद करते हुए आपका सम्मान कर रहे हैं। जोनेटिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर गुलाम जनरल फिजिशियन सर का स्वागत अभिनंदन और पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर अशोक मुंडा न्यूरो सर्जन जोनेटिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और राजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर और आपका साथ हमें मिलता रहा। आपका बहुत धन्यवाद। और अब निवेदन होगा आयुष से चर्चा शुरू करें। इस मंच पे आपका बहुत स्वागत है राजीव रंजन जी। आपको 16 महत्वपूर्ण वर्ष जिसने झारखंड को आगे ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आपका एक अभिन्न रोल रहता है कि झारखंड के डेवलपमेंट को लेकर के मीडिया जगत का जो चौथा स्तंभ होता है, उसमें आपने बहुत लंबा इतिहास रचा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। एक बधाई राजीव रंजन प्रसाद को न्यूज़ 11 भारत की टीम की तरफ से, क्योंकि बतौर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष आपने आज 2 वर्ष पूरा किया है। इसी पर सबसे पहला सवाल बहुत बहुत आपसे धन्यवाद। एक सवाल यह है कि जब 2 साल पहले आपको यह पद सौंपा गया था, जब आप पद पर आसीन हुए थे, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष बने थे, सबसे पहली परेशानी या फिर कहें चुनौती कौन सी आई थी जो लगा आपको कि अभी आगे बहुत लंबा काम करना बचा है? देखिए, निश्चित रूप से जब मुझे ये जिम्मेवारी मिली तो मैंने गावो विश्वस्य मातरः और गो सेवा परमो धर्मः, इसी को आधार मान करके एक सफर शुरू किया जो आज 2 वर्ष का कार्यकाल मैंने पूरा किया है। और जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि किस प्रकार से आयोग के जो नियमावली है, जो अधिनियम है, उसमें जो प्रदत्त शक्तियां हैं, उनका उपयोग करके हम बेहतर तरीके से आयोग की पहचान बदल सकें। क्योंकि अब से पहले ये विडंबना है इस राज्य की कि आयोग को सिर्फ और सिर्फ एक अनुदान देने वाली संस्था के रूप में जाना जाता था कि जो हमारे गौवंशीय पशु तस्करी के दौरान पकड़े जाते थे, प्रशासन उनको पकड़ करके डीसी के माध्यम से गौशालाओं में रखवाता है और फिर
उन गौशालाओं में भोजनादि मद में उनको राशि मुहैया कराने का काम किया जाता था और उनके रहने के लिए आधारभूत संरचना बनवाने का काम आयोग के स्तर पर होता था। तो मैंने देखा और मैंने तमाम राज्यों में जो इसको लेकर के जो कार्य हो रहे हैं उसका अध्ययन करना शुरू किया, अपने अधिकारियों को भी इस कार्य में लगाया और मैंने देखा कि इस अधिनियम में और हमारे पास क्या क्या शक्तियां निहित हैं। उसका पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद मैंने इसकी शक्ल बनाने का काम अपने उपाध्यक्ष, हमारे उपाध्यक्ष मेरे साथ भाई राजू गिरी जी हैं, हम लोगों ने दोनों आयोग की बैठक करके इस बात का निर्णय लिया कि किस प्रकार से रोजगार सृजन से इसको जोड़ा जाए। मैं इसी पर आ रहा था, रोजगार सृजन पर ही। आम लोगों की बात कर लें तो जब भी गौ सेवा आयोग की बात होती है या गौ पालन की बात होती है, लोग समझते हैं दुग्ध उत्पादन, बेसिक तौर पर यही सोच सबकी रहती है। लेकिन राजीव रंजन प्रसाद ने यह सोच बदलने का काम किया। हमने कुछ तस्वीरें देखी, जब हमने जानने की कोशिश की गौ सेवा आयोग के बारे में, हमने देखा कि कैसे रोजगार सृजन हो रहा है और ना सिर्फ दूध बल्कि गोबर के जरिए किस तरह से आप लोग तमाम उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में रोजगार मिल रहे हैं। अब देखिए, निश्चित रूप से गाय हमारी माता है और इनको हम 33 करोड़ देवी देवताओं के समान पूजन करना हमारी संस्कृति में लिखा हुआ है और उसी को आधार मान करके जो हमारे यहाँ निबंधित गौशालाएं हैं उनमें जो गौ माताओं का पालन पोषण हो रहा है, कहीं ना कहीं वो समाज के ही सहारे चलती थी। सरकार के स्तर पर कहने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इस राज्य के अंदर इस नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई, गौ माताओं का पालन पोषण नहीं हुआ। 15 वर्षों से यह आयोग बिना हेडलेस फैमिली जिसको कहते हैं, बिना अभिभावक के चल रहा था। ये हमारे नेतृत्व का, पार्टी नेतृत्व का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो संवेदनशील व्यक्ति हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम पूर्ण आयोग का गठन करेंगे और 2005 में जो अधिनियम बना था उसके तहत हम लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ और आज 2 वर्ष पूरा हुआ है। मुझे बेहद हर्ष हो रहा है कि शून्य से लेकर के जो हमने सफर शुरू किया था वो आज राष्ट्रीय फलक पर पहुंच गया है। अभी कल ही हमारा 2 दिवसीय जो सेमिनार सिंपोजियम था कि एंटरप्रेन्योरशिप के साथ इसको किस प्रकार से जोड़ा जाए, मैंने एक मंच तैयार किया। तमाम अध्ययन के बाद कृषि वैज्ञानिकों को भी बुलाया, किसानों को भी बुलाया, महिलाओं को भी बुलाया, हमारे जो पंचगव्य चिकित्सा में लगे हुए लोग हैं उनको भी बुलाया और पूरे देश स्तर से आपको भी बताता चलूं, क्योंकि आपके माध्यम से जनमानस को चीजें समझ में आती हैं। तो 12 राज्यों से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, कर्नाटक, मैसूर से, शिमला से, गोवा से प्रतिनिधिगण आए, कृषि वैज्ञानिक आए, पशु चिकित्सक आए, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं उनका व्याख्यान हुआ। और मैं बताऊं कि वो दुनिया ही अलग है। आज देवलापुर, नागपुर में गौमूत्र को लेकर के जो सबसे बड़ी डेयरी का संचालन हो रहा है, देवाराम पुरोहित जी, उनका भी सत्र हुआ। किस प्रकार से पंचगव्य चिकित्सा में हमारे जमशेदपुर के श्री सुबोध जायसवाल जी लगे हुए हैं, जो कोरोना काल में जिन लोगों को बहुत लाभ पहुंचाने का काम किया। उसी प्रकार से आज कई चीजें क्रांतिकारी हो रही हैं। मनोज जी जो हाथीमारा आपका सरायकेला जगह है झारखंड में, वहां पेंट का निर्माण हो रहा है, इमल्सन पेंट जो गोबर से बन रही है। आज ग्लोबल वार्मिंग का समय है, बीकानेर के अंदर ईंटों का निर्माण हो रहा है। अगर हम सुपर स्ट्रक्चर बिल्डिंग बना दें और सिर्फ गोबर की ईंटों से हम अगर बिल्डिंग तैयार करते हैं तो तापमान के लिए आपको ना तो एसी वातानुकूलित मशीन लगानी पड़ेगी और न जाड़े के दिनों में ब्लोअर चलाना पड़ेगा। तो इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। साथ ही साथ आपने कहा कि महिलाओं को रोजगार के सृजन से हम किस प्रकार से जोड़ रहे हैं, तो हमने एक महती अभियान चलाने का निर्णय लिया कि हमारे राज्य की जो हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के तहत रांची के 20 प्रखंडों में हमने 200 प्रशिक्षित महिला शिक्षकों को तैयार किया है। उनके माध्यम से हम राज्य में प्राथमिक चरण में 5,500 महिला प्रशिक्षकों को तैयार करेंगे
और आज गोबर प्रसंस्करण में बनने वाली जो वस्तुएं हैं, जो बायोडिग्रेडेबल दिए होते हैं, आप देखेंगे कि आज गंगा आरती का बड़ा प्रचलन है। लोग गंगा आरती में नदी तालाबों को के किनारे करके गंगा आरती करते हैं, या हम कोई पवित्र अनुष्ठान करते हैं। देखिए, हम ये जो आप बात कर रहे हैं पवित्र अनुष्ठान, उस पर ही हम बात कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे। गौ सेवा आयोग का मुख्य उद्देश्य सिर्फ गौ सेवा नहीं है, गौवंशों को संरक्षित रखना भी है। हमने देखा झारखंड प्रदेश में गौ तस्करी को लेकर कई बार प्रश्न उठे। लोकसभा चुनाव के दौरान बरही में एक वाकया था, हालांकि आपने त्वरित तौर पर एक्शन लिया था। क्या हुई थी पूरी कहानी बताएं दर्शकों को, और यह अंतिम सवाल रहेगा मेरा आपसे। देखिए, समय कम है, वैसे तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लगा था तो मुझे दूरभाष पर यह सूचना मिली कि एक कोच बस के अंदर जो गौ माताओं को बुरी तरीके से बांध करके ले जाया जा रहा है। मैंने तुरंत एसपी हजारीबाग को फोन किया और मैंने कहा कि आपको नींद कैसे आ रही है महोदय, इस प्रकार के वाकया अगर हमारे राज्य के अंदर हो रहा है तो निश्चित रूप से प्रशासन तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए लगभग 160 गौ माताओं को पकड़ करके हजारीबाग के गौशाला जो है उसमें सुपुर्द करने का काम किया। तो जहां से भी इस प्रकार की सूचनाएं होती, मैंने पहले ही कहा कि अब इस राज्य के अंदर इस नाम पर राजनीति और अराजकता फैलाने की इजाजत किसी को नहीं है। काम हम जो कहते हैं वो करते हैं, उस आधार पर हम लगे हुए हैं और निश्चित रूप से आपका इसी प्रकार से स्नेह और समर्थन मिलता रहेगा तो ये चीजें धरातल पर उतरेंगी। इसीलिए तो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी कहते हैं कि भले ही काम कर रहे हो राजीव रंजन जी, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने पुण्य के लिए गौ सेवा कर रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए और इस कॉन्क्लेव में अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालने के लिए। ये थे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिद्वंदी चाहे जो कहें, मैं गौ माता को पूजता हूं और पूजता रहूंगा, वो मेरी आस्था का विषय है और इसमें कोई राजनीति नहीं है, काम करता रहूंगा। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। और एक बार माननीय से निवेदन होगा, कृपया मंच पर बने रहें। हमारे एक प्रायोजक जिनका हम सम्मान करना चाहते हैं, सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गिरिडीह झारखंड, सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमुई बिहार और गिरिडीह झारखंड के सुमित श्रीवास्तव जी और सूरज बैनर्जी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो बिहार और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, सुमित श्रीवास्तव और सूरज बैनर्जी। सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गिरिडीह झारखंड और जमुई बिहार। हमारे झारखंड राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय श्री राजीव रंजन प्रसाद जी के कर कमलों द्वारा ये आपको हम सम्मान प्रदान कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।